मथुरा के लोगों को भगवान ने कहा कि आपने मुझे राज्य गादी समर्पित करी, आपने मुझे राज्य सत्ता समर्पित करी, आपने मुझे राजा बनाया, मैंने आपके भावनाओं का आदर किया, मैंने राज्य गादी स्वीकार कर ली और संकेत कर दिया कि मैं तुम्हारा पालन करूंगा। आप लोगों में मुझ में यदि राजा दिखाई दे रहा है, एक सम्राट दिखाई दे रहा है, तो मैंने राज्य गद्दी स्वीकार कर ली। लेकिन मैं सच कहूं, अभी मैं राजा बनने लायक नहीं हूं। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये मथुराधिपति कह रहे हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, और निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरूपम ब्रह्म कह रहे हैं, जिसकी भ्रकुटी ऊपर चढ़ जाए तो पूरी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाता है, जिसकी एक मधुर मुस्कान से सारा संसार मोहित हो जाता है, जिसकी एक कृपा दृष्टि से भक्तों के हृदय में भाव की गंगा बहने लगती है, वो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे आपने राजा बनाया, मैंने राज्य गादी स्वीकार करी, लेकिन सच ये है कि मैं अभी राजा बनने लायक नहीं हूं। क्यों? आप क्यों राजा बनने लायक नहीं हैं? भगवान ने कहा कि आपको कैसे लग गया कि मैं राज्य गादी का मालिक हो जाऊं, मुझे राजा बना देना चाहिए। तो लोगों ने एक स्वर में कहा, राजा रूपवान होना चाहिए, आप रूपवान हैं, राजा बलवान होना चाहिए, आप बलवान हैं, राजा नीतिवान होना चाहिए, आप नीतिवान हैं, राजा गुणवान होना चाहिए, आप गुणवान हैं। कौन कौन से गुण होना चाहिए राजा में? वो सब कुछ है जो जो राजा में होना चाहिए। राजा प्रेम भाव से भरा हो, आपके हृदय में हमारे लिए प्रेम है, कोई कमी नहीं है, राजा के सारे सद्गुण आपके अंदर हैं। भगवान ने कहा सब तो है मेरे अंदर राजा वाले गुण, लेकिन एक चीज नहीं है। बोले क्या? मुझे राजनीति का बोध नहीं है। और जब भगवान ने कहा राजनीति का बोध नहीं है, तो दो अगल बगल खड़े थे, उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हो, आपको राजनीति नहीं आती तो घबरा क्यों रहे हो, आप तो राजा बन जाओ, राजनीति हम कर लेंगे। भगवान ने कहा हमारे देश का यही दुर्भाग्य है कि यहां राजा कोई और बनता है और राजनीति कोई और करता है। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो राजा होता है वो राजनीति नहीं करता, नीचे वाले राजनीति करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, राजा को ही राजनीति करनी चाहिए। दूसरी बात, भगवान ने कहा मैं नीतिवान हूं, गुणवान हूं, बलवान हूं, रूपवान हूं, आपको राजा वाले सारे गुण मुझ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज की कमी है, एक चीज का अभाव है। बोले कौन सा? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये देश में भगवान श्री कृष्ण ने एक सिद्धांत दिया है। भगवान ने कहा राजा गुणवान हो, नीतिवान हो, बलवान हो, रूपवान हो, ये पर्याप्त नहीं, देश की सत्ता जिसके हाथ में सौंपी जाए, हमारा देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ के हाथों में सत्ता सौंप दोगे तो खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो तुम्हें शिक्षा देगा क्या? हमारी बागडोर जिसके हाथ में जाए, जो हमारा प्रतिनिधि हो, यद्यपि भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तपोवनी सभ्यता को महत्व देने के लिए, गुरु परंपरा को आदर देने के लिए, ब्रह्म होने के बाद भी पढ़ने के लिए गए। राम जी भी ब्रह्म थे, फिर भी वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे।